ओम वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। देवशयनी एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वहीं इसकी समाप्ति 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगी। ऐसे में इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं। योग निद्रा का मतलब है भगवान विष्णु की ध्यान वाली नींद, यानी ऐसी नींद जिसमें वे सो भी रहे होते हैं और सब कुछ जानते भी रहते हैं। यह कोई गहरी नींद नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विश्राम होता है। भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। वे हर समय धरती की रक्षा करते हैं, अच्छे लोगों का साथ देते हैं, बुरे लोगों को सजा देते हैं, देवताओं और भक्तों की रक्षा करते हैं। अब सोचिए, जब कोई इंसान लगातार दिन रात मेहनत करता है तो उसे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत भी तो होती है। वैसे ही भगवान विष्णु भी हर साल 4 महीने का विश्राम करते हैं, जिससे दुनिया में संतुलन बना रहे। ये 4 महीने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक होते हैं। इसे ही चातुर्मास कहते हैं। लेकिन क्या भगवान को सोने की जरूरत है? असल में भगवान सोते नहीं हैं जैसे हम सोते हैं। वे तो सब जानते हैं, सब देख रहे होते हैं, लेकिन जब वे योग निद्रा में जाते हैं तो संसार के सभी बड़े काम थोड़े समय के लिए धीरे हो जाते हैं। शादी विवाह जैसे मांगलिक काम नहीं किए जाते। लोग व्रत, पूजा, ध्यान में लग जाते हैं। यानी यह समय भक्ति और साधना के लिए होता है, न कि भोग विलास या शादियों के लिए। चातुर्मास के 4 महीने बहुत खास होते हैं। इस समय आषाढ़ में व्रत की शुरुआत करें, श्रावण मास में शिव की भक्ति करें, भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं, आश्विन मास में नवरात्रि में देवी की पूजा करें, कार्तिक मास में तुलसी विवाह और देव जागरण करें। अब जानते हैं भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेतायुग चल रहा था, तब धरती पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। असुर इतने बलवान हो गए थे कि वे देवताओं पर भी हमला करने लगे, पूजा पाठ और यज्ञ में विघ्न डालते, साधु संतों को तंग करते। पूरी सृष्टि में अधर्म और डर का माहौल बन गया। जब देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और अन्य देवता बहुत परेशान हो गए तो वे सभी भगवान विष्णु के पास क्षीरसागर में पहुँचे। वे बोले, हे प्रभु, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। संसार में पाप बढ़ रहा है, साधु संतों की रक्षा नहीं हो पा रही है, आपके बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं लगातार सृष्टि की रक्षा करता हूँ, लेकिन हर साल कुछ समय मुझे भी विश्राम करना चाहिए, जिससे संसार को संतुलन मिल सके और भक्तों को अधिक भक्ति का समय मिले। इसलिए मैं अब कुछ समय के लिए योग निद्रा में जा रहा हूँ। ये नींद नहीं बल्कि ध्यान की अवस्था होगी, जिसमें मैं सब देखता सुनता रहूंगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करूंगा। मेरे इस विश्राम काल को चातुर्मास कहा जाएगा और ये 4 महीने तक चलेगा। भगवान विष्णु ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन शेषनाग की शैया पर क्षीरसागर में लेटकर योग निद्रा में प्रवेश किया। चातुर्मास का समय कैसा होता है? ये समय होता है सादगी और साधना का। कोई शादी ब्याह, नया घर या नया काम नहीं होता। लोग तुलसी पूजा, व्रत, हरि नाम संकीर्तन, कथा, भागवत जैसे कार्यों में लग जाते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत के लाभ: समस्त पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर है। मोक्ष और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है।
व्रत की विधि। एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2. एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का व्रत संकल्प लें। 3. श्रीहरि की प्रतिमा को पीले वस्त्र, फूलों और तुलसी से सजाएं। 4. व्रत कथा, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ या विष्णु मंत्रों का जप करें। 5. रात भर जागरण और भजन कीर्तन करें। 6. द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दें। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकागामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है।
इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन पंढरपुर, महाराष्ट्र में भगवान विठल की भव्य यात्रा होती है, जिसे वारी कहा जाता है। ये दिन तुलसी, विवाह, गोवर्धन पूजा आदि के लिए आने वाले त्योहारों का आरंभ बिंदु भी है। मित्रों, जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा ऐसी ही रोचक कथाओं व जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ ही नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं।